हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड प्रथम सर्ग। भगवान राम के यहाँ अगस्त्य आदि मुनीश्वरों का आना और रावण आदि राक्षसों का पूर्व चरित्र सुनाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का नाम निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न मात्र हैं। श्री कौशल्य जी के हृदय को आनंदित करने वाले, दशवदन रावण को मारने वाले, रघुवंश तिलक दशरथ कुमार कमल नयन भगवान राम की जय हो। श्री पार्वती जी बोली, कौशल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण आदि राक्षसों को मारकर अयोध्यापुरी में सीता जी के सहित राज्य अभिषिक्त होने के अनंतर कौन सा कार्य किया। परमात्मा पृथ्वी तल पर कितने वर्ष रहे तथा अंत में उन रघुनंदन ने इस मर्त्यलोक का किस प्रकार त्याग किया। हे प्रभु, मुझ श्रद्धावती को आप यह सब वृत्तांत सुनाइए। हे भगवान, श्री राम कथा अमृत का आस्वादन करने से मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है, इसीलिए आप श्री रामचंद्र जी की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब शंकर महादेव जी पार्वती जी से बोले, राक्षसों का वध करने के अनंतर भगवान राम के राजपथ पर विराजमान होने पर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करने के लिए आए। उस समय विश्वामित्र, असिव, कफ, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा निर्मल स्वभाव सप्तऋषिगण और अपने शिष्यों तथा अन्य अन्य मुनिजनों के सहित अगस्त्य जी भी वहाँ आए। उन अगस्त्य जी ने भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से कहा, तुम महाराज राम से जाकर कहो कि आपका आशीर्वादों से अभिनंदन करने के लिए अगस्त्य आदि समस्त मुनिगण आए हैं और बाहर खड़े हैं। तब द्वारपाल अगस्त्य जी के कहने से तुरंत ही भगवान राम को नमस्कार कर उनसे अति विनयपूर्वक यूँ कहने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, देव, आपके दर्शनों के लिए मुनियों के सहित श्री अगस्त्य जी आए हैं और बाहर खड़े हैं। भगवान राम ने द्वारपाल से कहा, उन्हें आनंद पूर्वक भीतर ले आओ। अब मुनियों ने विधिवत पूजित होकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित महल में प्रवेश किया। भगवान राम मुनियों को देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अर्घ्यपाद आदि से उनका पूजन कर उन्हें विधि पूर्वक एक एक गौ भेंट गए। फिर उन सब को नमस्कार कर यथा योग्य दिव्य आसन दिए। उन पर वे मुनिगण भगवान राम से पूजित होकर अति हर्षपूर्वक विराजमान हुए। श्री रामचंद्र जी द्वारा कुशल पूछे जाने पर सबने अपनी कुशल कही और उनसे बोले, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, तुम्हारे राज्य में तो सर्वत्र कुशल है ना। हे शत्रुदमन, आज हम बड़े भाग्य से आपको शत्रुहीन देख रहे हैं। हे राम, आपके लिए राक्षस राज रावण का मारना कुछ भारी ना था, क्योंकि आप धनुष धारण करने पर तीनों लोकों को जीतने में भी समर्थ हैं। हमारे सौभाग्य से आपने रावण आदि सभी राक्षसों को मार डाला और ए महाबाहो, रावण का मारना तो फिर भी सुगम था, परंतु रावण के पुत्र मेघनाद का वध करना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था। ये कुंभ कर्ण आदि सभी राक्षस युद्ध में काल के समान थे। हे रघुश्रेष्ठ, वे सब आपके काल के समान कराल बाणों से मारे गए। आपने हमें तो पहले ही अभयदान दे दिया, अब आप स्वयं भी इन राक्षसों को युद्ध में मारकर कृतकृत्य हुए जीवित हैं। उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरों का भाषण सुन श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिगण, आप लोग त्रिलोक विजयी रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों को छोड़कर
रावण के पुत्र मेघनाथ की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? महात्मा रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर परम तेजस्वी मुनिवर अगस्त्य जी ने उनसे अति प्रीतिपूर्वक कहा, हे राम, तुम रावण और उनके पुत्र के जन्म, कर्म और वर प्राप्त आदि का सभी वृतांत सुनो। मैं उनका संक्षेप में वर्णन करता हूँ। हे राम, पूर्व काल में सत्य युग में ब्रह्मा के पुत्र महामति विद्वान पुलस्त्य जी तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए। वे महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ तृणबिंदु के आश्रम में रहने लगे और वहाँ निरंतर स्वाध्याय प्रणव जप में तत्पर रह तप करने लगे। उस महारमणीय आश्रम में देवता और गंधर्वों की सुंदरी कन्याएं गाती बजाती और हंसती हुई नाचने तथा पुलस्त्य जी के तप में विघ्न डालने लगी। तब महातेजस्वी पुलस्त्य जी अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, जिस देव या गंधर्व कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वही गर्भवती हो जाएगी। तब उस शाप से भयभीत होकर उनमें से कोई भी उस स्थान पर न आई। किंतु राजऋषि तृणबिंदु की कन्या ने ये वाक्य नहीं सुने, इसीलिए वह मुनीश्वर के सामने निर्भयतापूर्वक उन्हें देखती हुई घूमती रही। इससे वह गर्भावस्था को प्राप्त हो पीली पड़ गई तथा उसके स्तन स्थूल होकर साफ प्रकट होने लगे। अपने शरीर को विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिता के पास आई। जब उसे महातेजस्वी राजऋषि तृणबिंदु ने देखा तो उन्होंने ध्यान द्वारा अपनी ज्ञान दृष्टि से मुनिवर पुलस्त्य जी का सब कृत्य जान लिया। तब पिता तृणबिंदु ने वह कन्या मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी को दे दी और उन्होंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया। उसे अत्यंत शुश्रवा परायण देख मुनिवर पुलस्त्य ने उससे प्रसन्न होकर कहा, मैं तुझे दोनों वंशों मातृ पक्ष और पितृ पक्ष को बढ़ाने वाला एक पुत्र दूंगा। तब उस कन्या ने पुलस्त्य जी द्वारा एक त्रिलोक विख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलस्त्य पुत्र ब्रह्मवेता मुनिवर विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्रवा का शील स्वभाव देखकर महामुनि भारद्वाज ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी। उससे पुलस्त्य नंदन विश्रवा ने एक त्रिलोकी में प्रतिष्ठित पुत्र उत्पन्न किया। वह विश्रवा का पुत्र अपने पिता ही के समान था तथा ब्रह्मा जी ने भी उसकी प्रशंसा की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित श्रेष्ठ पर देकर अखंडित धनेश-व्रता दी। ब्रह्मा जी के वरदान से धन अध्यक्ष होकर वह उन्हीं के दिए हुए महातेजस्वी पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिताजी से मिलने के लिए आया और उन्हें अपने तप का फल निवेदन करके प्रणाम करके बोला, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे यह अति उत्तम वर दिया है, किंतु उन परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। अतः आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ रहने से किसी की हिंसा ना हो। तब विश्रवा ने उससे कहा, दानवों के विश्वकर्मा ने लंका नाम की एक सुंदर पुरी राक्षसों के रहने के लिए बनाई है, किंतु दैत्य लोग विष्णु भगवान के भय से उसे छोड़कर रसातल को ले चले गए हैं। उस पुरी का किसी शत्रु से आक्रांत होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह समुद्र के बीच में बसी है। तुम वहीं रहने के लिए जाओ। उस पुरी पर पहले और किसी का अधिकार नहीं हुआ। तब धनपति कुबेर ने पिता की आज्ञा से जाकर उसी में प्रवेश किया। वहाँ अपने पिता की सम्मति से उन्होंने बहुत समय तक निवास किया। किसी समय सुमाली नामक एक मांस भोजी राक्षस साक्षात लक्ष्मी देवी के समान रूपवती अपनी कारी पुत्री को साथ लिए रसातल से आकर मृत्यलोक में घूम रहा था। उसने भगवान कुबेर को पुष्पक विमान पर चढ़कर विचरते देखा। तब महामती सुमाली राक्षसों के हित का उपाय सोचने लगा। वह कैकसी नाम वाली अपनी कन्या से बोला, बेटी, तेरे विवाह का समय और यौवन काल बीता जा रहा है, किंतु ये सुंदरी तू छोड़ देगी इस भय से कि तुझे कोई वर वरण नहीं करता। अतः तेरा कल्याण हो, तू स्वयं ही जाकर ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रवा को वरण कर। हे शुभे, उनसे तेरे इस कुबेर के समान सर्व शोभा संपन्न महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। तब वह बहुत अच्छा कह
मुनीश्वर के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई और नीचे को मुख किए चरण नख से पृथ्वी कुदेरने लगी। मुनीश्वर ने उससे पूछा, हे सुंदर वर्ण वाली, तू कौन और किसकी कन्या है? तब किस लिए तू यहाँ आई है? कैकसी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप ध्यान द्वारा सभी कुछ जान सकते हैं। तब मुनिवर ने ध्यान द्वारा सब बातें जानकर उससे कहा, मैं तेरी अभिलाषा जान गया। तू मुझसे पुत्रों की इच्छा करती है, किंतु हे सुंदरी, तू इस दारुण समय में आई है, इसीलिए तेरे पुत्र भी 2 महाभयंकर राक्षस होंगे। उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या आप द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिए? तब मुनीश्वर ने उससे कहा, उनके पश्चात तेरे जो पुत्र होगा वह महाबुद्धिमान, परम भगवत भक्त, श्री संपन्न और एकमात्र राम भक्ति में ही तत्पर रहेगा। मुनीश्वर के ऐसा कहने पर उसने यथा समय 10 सिर और 20 भुजाओं वाले अति भयंकर रावण को जन्म दिया। उस राक्षस के जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लगी और संसार के नाश के समस्त कारण उपस्थित हो गए। उसके पश्चात महापर्वत के समान बड़े डील डोल वाला कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ। फिर रावण की बहन सुपर्णका का जन्म हुआ और उसके पीछे अति शांत सौम्य मूर्ति विभीषण का उत्पन्न हुए, जो अत्यंत स्वाध्यायशील, मिताहारी और नित्य कर्मपरायण थे। अत्यंत दारुण दुष्टात्मा कुंभकर्ण संतुष्ट चित्त ब्राह्मण और ऋषियों के समूहों को भक्षण करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा तथा संपूर्ण लोकों को भयभीत करने वाला महाबली रावण भी प्राणियों का नाश करने वाले रोग के समान त्रिलोकी को नष्ट करने के लिए बढ़ने लगा। हे राम, अब आप सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं और साक्षी रूप से अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा सबके हृदय स्थित विचारों को भली भांति जाते हैं। आप परम श्रेष्ठ, नित्य प्रबुद्ध और निर्मल हैं। हे अपनी महिमा में स्थित रहने वाले परमेश्वर, आपने लीला से ही यह मनुष्य रूप धारण किया है, किंतु आप माया के गुणों से लिप्त नहीं होते। आपने लीलावश मुझसे कहा है, इसलिए मैं ये राक्षसों का जन्म वृत्तांत सुना रहा हूँ। हे राम, मैं आपको एकमात्र अनंत अचित्य शक्ति चिन्मात्र अक्षर अजन्मा और आत्मबोध स्वरूप जानता हूँ तथा माया के द्वारा अपने स्वरूप को गुप्त रखने वाले आप में भजन द्वारा परायण हो मैं मूढ़ भी आपकी कृपा से स्वच्छंद विचरता हूँ। अगस्त्य जी के इस प्रकार कहने पर सूर्यवंश के सुयश स्वरूप श्री रघुनाथ जी ने अगस्त्य जी से हंसकर कहा, यह संपूर्ण संसार माया में है, क्योंकि वास्तव में यह मुझसे पृथक नहीं। हे मुने, तुम मेरे गुण कीर्तन को इस संसार में संपूर्ण पापों का नाश करने वाला जानो। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य जी ने श्री राम को रावण के बारे में सारी कथा सुनाई। इति श्री मद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे प्रथम सर्गः समाप्त। हरि ओम तत्सत्।